क्रिकेट वैसे तो एक सीरियस गेम है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो कि किसी कॉमेडी शो से कम नहीं होते। ऐसे एक मोमेंट है रन आउट, और रन आउट में भी दो तरह की कॉमेडी शामिल होती है। पहली जिसमें बैट्समैन फनी तरीके से रन आउट होता है, और दूसरी जहां फील्डर्स की कॉमेडी ऑफ एरर्स के चलते आसान से रन आउट भी मिस हो जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बैट्समैन के फनी रन आउट्स देखेंगे, और अगर आप कॉमेंट में पार्ट 2 लिखोगे तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम उन मोमेंट्स को लेकर आएंगे जहां फील्डर की कॉमेडी ऑफ एरर्स के चलते बैट्समैन की जान बच जाती है। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 11। अब जो रन आउट आप देखने वाले हो वो मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट है। इन माशे को तो आप जानते होंगे, ये है पाकिस्तान के सबसे फनी खिलाड़ियों में से एक इंजमाम उल हक, जो कि अपने पूरे कैरियर में वियर्ड तरीकों से आउट होने के लिए जाने जाते थे, और उन्हीं वियर्ड तरीकों में ये रन आउट भी शामिल है जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था जिसमें इंजमाम बैटिंग कर रहे थे और वसीम अकरम नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे। ऑस्ट्रेलिया के डैमियन फ्लेमिंग ओवर डाल रहे थे, जिनकी एक किलर यॉर्कर सीधा जाकर इंजमाम के पैरों पर लगती है। ये यॉर्कर इतने जोर से लगी कि इंजमाम अपना बैलेंस खो बैठे, लेकिन वसीम अकरम को लगा कि शायद इंजमाम रन लेना चाहते हैं, तो वसीम अकरम अपने एंड से भाग आए। पर दूसरी तरफ इंजमाम इस यॉर्कर का दर्द सह नहीं पाते और वहीं क्रीज के बाहर गिर पड़ते हैं, और अब दोनों खिलाड़ी एक ही एंड पर खड़े थे। लेकिन रन आउट इंजमाम होते हैं क्योंकि उनसे पहले वसीम अकरम ने क्रीज पार कर ली थी, और इंजमाम बेचारे जमीन पर लेटे रह गए थे। Surely. Oh, he's done him. Oh dear, that's silly cricket. Down. Just watch this. He gets hit on the foot, leans over. Oh no, then he actually lies down. Yes, and then reaches for his crease. नंबर 10। दूसरों को पार लगाने वाले अक्सर खुद किनारे पर रह जाते हैं। ये कहावत इस वाले रन आउट पर बिल्कुल सही साबित होती है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली ने विनय कुमार की इस बॉल पर इस शॉट के साथ 2 रन की कॉल करी। बेली के साथ हेड इन थे जो कि दूसरे रन के लिए डेंजर एंड पर भाग रहे थे, तो जॉर्ज बेली अपनी क्रीज पार करने के बजाय अपने साथी की तरफ देख रहे थे कि वो पहुंच पाएंगे या नहीं। फील्डर की थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर विनय कुमार के पास आती है, और यहाँ हमें विनय कुमार की स्मार्टनेस देखने को मिलती है, क्योंकि स्टंप्स गिराने तक हेडन अपनी क्रीज पार कर लेते, इसलिए विनय कुमार ने हेडन को रन आउट करने की जगह बॉल सीधा एमएस धोनी की तरफ फेंक दिया। जॉर्ज बेली ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बॉल उनके एंड पर भी आ सकता है, लेकिन जब ऐसा हुआ तो उन्हें रन आउट होकर जाना पड़ा। Oh, this could be trouble. He cannot believe it. नंबर 9। अब ये जो रन आउट है ये बैट्समैन के लिए तो काफी अनलकी था, लेकिन इंडिया वालों के लिए उतना ही लकी। इंडिया के अगेंस्ट इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कैप्टन एलिस्टर कुक बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे, और वो 190 पर पहुंच चुके थे। कुक को आउट करना हर बॉलर के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी एक मोमेंट ऐसा आता है जहां कुक की एक छोटी सी गलती उनकी पारी को खत्म कर देती है। विराट कोहली की थ्रो से बचने के लिए एलिस्टर कुक अपनी क्रीज पार करना छोड़ देते हैं, और इसी बीच बॉल सीधा विकेटों पर जा लगता है, और 190 पर आकर कुक रन आउट हो जाते हैं। That's exactly what KP said. Oh, this could be out. Yes, in fact, that's out. I mean, it's not the cleverest thing to do, is it? I mean, it's got to be out. I think you can only do that once you're inside already, and his first reaction was to say, "Oh my God, what have I done here?" नंबर 8। असली बैड लक किसे कहते हैं वो अब आप इस रन आउट में देखो। 1993 में लॉर्ड्स के ग्राउंड पर इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इंग्लैंड के माइक एथरटन 97 पर बैटिंग कर रहे थे, और एलन बॉर्डर की बॉल पर इस शॉट के साथ वो 2 रन पूरे करके 99 पर पहुंच गए, लेकिन वो तीसरा रन भागकर इसी गेंद पर अपनी सेंचुरी पूरी करने के बारे में सोचते हैं, पर फील्डर तब तक बॉल को थ्रो कर देता है, और माइक रन लेने का इरादा बदल देते हैं और वापस अपनी क्रीज की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन मुड़ते उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो क्रीज पार करने से पहले गिर जाते हैं। इससे पहले वो दोबारा उठकर क्रीज पार कर पाते बॉल कीपर के पास पहुंच जाता है, और कीपर स्टंप्स उखाड़कर माइक को 99 पर रन आउट कर देता है। Runs 98, 99. Will they go for the third? He's fallen. He's slipped down. Oh, tragic.
tragedy. We're so concerned about one run when they're on 99 or in the 90s. नंबर 7, आमतौर पर जब खिलाड़ी बैट से क्रीज को छूते हैं तो वो रन आउट होने से बच जाते हैं, लेकिन श्रीलंका और न्यूजीलैंड के इस मैच में एक ऐसा मोमेंट सामने आया जब बैट के क्रीज को छूने के बाद भी बल्लेबाज रन आउट हो गया। बैटिंग कर रहे संगाकारा इस शॉट पर एक रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए भागने लगते हैं, पर फील्डर बॉल के पास जल्दी पहुंच जाता है तो संगाकारा वापस आ जाते हैं। लेकिन दूसरे एंड से जीवन मेंडिस आधी पिच तक आ गए थे और उन्हें वापस अपनी क्रीज तक पहुंचने के लिए डाइव लगानी पड़ी, पर इस डाइव के चक्कर में मेंडिस का बैट उनके हाथ से छूट गया। अब उनका बैट तो क्रीज तक पहुंच जाता है लेकिन वो खुद नहीं पहुंच पाते और रन आउट हो जाते हैं। It's good placement. Here's another mix-up, another one. Oh, he's out, was he? Oh, yes, he. Indication was right. It was touch and go back. नंबर 6, किसी भी ओवर स्पीड गाड़ी को अगर एकदम से ब्रेक मारी जाए तो गाड़ी उसी वक्त पलट सकती है, और ऐसा ही कुछ इस रन आउट में भी हमें देखने को मिला। इंग्लैंड की काउंटी लीग के एक मैच में स्मिथ पटेल सिंगल के लिए फुल स्पीड से भागते हैं, लेकिन उनके साथी रन लेने के लिए मना कर देते हैं। अब जैसे ही वो एकदम से ब्रेक मारते हैं उनकी गाड़ी भी वहीं पलट जाती है और उन्हें दोबारा उठकर क्रीज तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिल पाता। I mean, he was just for all money worried about his partner, then for all money worried about his partner, then he's gone, my goodness, I'm out of. नंबर 5, खिलाड़ियों के लिए फिटनेस कितनी जरूरी है इस रनआउट को देखकर आप समझ जाओगे। सीपीएल 2023 के एक मैच में महाबली राकीम कोनबोल पारी की पहली बॉल पर सिंगल लेने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसे भागते हैं जैसे मानो जॉगिंग कर रहे हों और क्रीज तक पहुंचने की उनकी एक कोशिश अधूरी रह जाती है क्योंकि फील्डर की डायरेक्ट हिट ने उन्हें रन आउट कर दिया था। Talked about that in swing of first runs for the Royals. Has to hurry. Cornwall gone. Eight. Put the hammer down. Gave up the ghost and took a punt. नंबर 4, अब इस वाले रनआउट को खिलाड़ी का 0 IQ कहा जाए या फिर उसका बैड लक, ये आप डिसाइड करना। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के अजहर अली बैटिंग कर रहे थे। उनके बैट से लगने के बाद ये बॉल थर्ड मैन पर जाता है। वहाँ कोई भी फील्डर नहीं था, इसलिए बैट्समैन को लगा कि उन्हें चौका मिल गया और उसने पिच के बीच खड़े होकर अपने पार्टनर से बातचीत शुरू कर दी, लेकिन बॉल जो था वो बाउंड्री से जस्ट पहले रुक जाता है। बैट्समैन को इसकी कोई खबर नहीं थी और वो दोनों आराम से लगे पड़े थे। मिचेल स्टार्क ने मौका देखा और फट से बॉल उठाकर कीपर की तरफ थ्रो कर दिया और कीपर ने बिना टाइम गवाए बेल्स गिरा दी और अजहर अली को बिना किसी मतलब के रन आउट होकर जाना पड़ा। नंबर 3, कभी कभी कुछ मोमेंट्स इतने आइकॉनिक बन जाते हैं कि सालों साल भुलाए नहीं जा सकते और उन्हीं आइकॉनिक मोमेंट्स में ये वाला रन आउट भी शामिल है, जहां 1986 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक ओडीआई मैच में श्रीकांत एक फनीएस्ट तरीके से रन आउट हुए थे। मैच की पहली बॉल को श्रीकांत लेग साइड पर सिंगल के लिए खेलते हैं, लेकिन वो जैसे रन के लिए भागते हैं उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो अनबैलेंस हो जाते हैं। उन्होंने गिरते पड़ते अपना बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश तो करी, लेकिन वो इस डायरेक्ट हिट से खुद को बचा नहीं पाए। Shrikant slips, he's in trouble, and he's hit. Well, cometh the hour, cometh the man, and that man was Martin Crowe. There goes Shrikant, he's almost down, he's still not balanced. He's slipping and slithering his way. नंबर 2, अब आपको दिखाते हैं कि ऐसा रनआउट जो पूरा सस्पेंस से भरा पड़ा है। बात है सीपीएल के एक मैच की। बैटिंग कर रहे कायरन पोलार्ड ने कॉर्नवॉल की इस बॉल को फाइन लेग पर खेलकर रन लेने के लिए भागे। नॉन स्ट्राइक एंड पर निकोलस पूरन ने भी पोलार्ड का साथ दिया और वो भी इस रन के लिए भाग गए, लेकिन पोलार्ड का ध्यान नॉन स्ट्राइक एंड पर होने की जगह फील्डर की तरफ था। शॉर्ट लेग पर खड़ा फील्डर बॉल को पकड़ लेता है और ये देखकर पोलार्ड वापस बैटिंग एंड की तरफ भाग आते हैं, जबकि पूरन भी उसी एंड पर पहुंच गए थे। अब सबने ये सोचा कि पूरन रन आउट हो चुके हैं और वो भी नाखुश होकर वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ एक ट्विस्ट देखने को मिला। टीवी स्क्रीन पर रिप्ले आता है जिसमें देखा जाता है कि पोलार्ड से पहले पूरन ने क्रीज पार कर ली थी, यानी कि रन आउट होकर यहाँ पूरन को नहीं बल्कि पोलार्ड को जाना पड़ा। From square on, this should from straight down. Have a look at when the stumps were broken. And both of them in the crease. And you just have a closer look. Kieran Pollard is looking back. Does Pooran touch down before him? Oh,
He does. नंबर 1, अब तक आपने जो रनआउट्स देखे वो फनी तो थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें खिलाड़ी का बैड लक भी शामिल था। और जब खिलाड़ी के पीछे उसका बैड लक आता है तो वो ऐसे ऐसे तरीकों से आउट होता है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलो, आपके वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने एक दोस्त को भी शेयर करो।